मुल्क में फिर 9 मई बपा करने का बड़ा मंसूबा बेनकाब। हमलों की प्लानिंग से मुतालिक गुफ्तगू पकड़ी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का तहलका खेज इंकशाफ। मोहसिन नकवी कहते हैं हुकूमत के पास पक्के सबूत हैं कि चंद लोग 9 मई जैसे वाकयात की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। शरपसंदों को बड़ी वार्निंग भी दे दी। कहा अगर किसी ने साजिश की तो इस बार रिएक्शन 4 गुना ज्यादा आएगा। इंतखाबी नताज पर किसी को एतराज है तो मुतालिका फोरम से रुजू करे। सियासी क़यादत ने शहर इक़्तिदार का रुख कर लिया। इक़्तिदार संभालने के लिए आज अहम बैठकें। नवाज शरीफ के फ़ोन के बाद मौलाना फजलुर रहमान और MQM रहनुमा भी इस्लामाबाद पहुंच गए। चौधरी शुजात की भी नून लीगी कायद से मुलाकात का इम्कान। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद। पीपल्स पार्टी की CEC के इजलास की सदारत करेंगे नवाज शरीफ, जबकि मरियम नवाज कुछ देर बाद इस्लामाबाद जाएंगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने आजाद उम्मीदवारों को लाहौर में बैठक के लिए बुला लिया। कौन होगा मुल्क का 16वां मुंतखब वजीर आजम और कौन संभालेगा सदर मुमलिकत की सीट, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिल बैठ के तय कर लिया। शहर इक़्तिदार पर राज के लिए आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने अपने अपने ऑप्शन सामने रख दिए। अहम ओहदों के लिए हतमी फैसला आज नवाज शरीफ करेंगे। बिलावल भुट्टो नून लीगी तजावीज़ पर आज अहम पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। बड़ी सियासी पार्टियों के बड़ों की विफाकी काबीना के अलावा भी कई बड़े ओहदों पर नजर। सदर मुमलिकत के अलावा चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर के ओहदे भी नई तकर्रियों के मुंतज़िर। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला में कादिस पे इख्तलाफ का ओहदा हुकूमत फ्रेंडली बनाने पर गौर। मौलाना फजलुर रहमान की भी अहम पोजीशन के लिए तगोदो। MQM की अहम वजारतें हासिल करने के लिए कोशिशें। हुकूमत साजी के बाद नए गवर्नर्स की तकर्रुरी और नए सेनेटर्स के लिए कई नाम ज़ेरे बहस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अनवारुल हक काकड़ आम इंतखाबात 2024 के बाद सियासी सूरत हाल और अहम उमूर से आगाह करेंगे। सवालों जवाब का सेशन भी होगा। निगरान वज़ीर आज़म मुंतकिली इक़्तिदार के बारे में भी बात करेंगे। PTI क़यादत का कामयाब उम्मीदवारों से हलफ लेने का फैसला। पार्टी क़यादत ने अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक फैसला कामयाब उम्मीदवारों की वफादारी तब्दील होने के खदशे की बिना पर किया गया। नौ मुंतखब MNA शाहिद खटक कहते हैं बानी चेयरमैन की हिदायत पर कोई और पार्टी ज्वाइन करूंगा। शाहिद खटक का हलफनामा भी वायरल हो गया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं अगले 1-2 रोज तक अहम फैसले किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत का बड़ा इकदाम। पार्टी मेंबरान को नून लीग के खिलाफ बयानबाजी से मना कर दिया। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी की बिलावल भुट्टो को नून लीग से मामलात बेहतर करने की हिदायत। बड़े सियासतदानों को इंतखाबात में कामयाबी के बाद एक और चैलेंज का सामना। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अब्दुल अलीम खान समेत 20 उम्मीदवारों के नताइज अदालत में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी ने समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए। क्या ये दरखास्तें काबिले समाअत हैं क्योंकि अभी इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ है? क्या दरखास्त गुजार पहले RO के पास दरखास्त दायर करने के पाबंद नहीं? पहले दरखास्त दायर करने का फॉरम इलेक्शन कमीशन का है, जिससे उम्मीदवारों की दरखास्तों पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर देते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौकिफ अपनाया कि हाई कोर्ट में बराह रास्त दरखास्तें दायर करने का इख्तियार नहीं है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। IPP रहनुमा की तरफ से पोलिंग डे पर पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने के केस की समाअत। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि जब मैं वोट कास्ट करने गई तो एहलकार ठप्पे लगा रहा था। मैंने प्रिजाइडिंग अफसर से शिकायत की तो उसका कहना था कि मेरी कोई नहीं सुन रहा। अदालत ने फिरदौस आशिक अवान से 15 फरवरी को तहरीरी जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की तीनों सीटों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 46 से अंजुम अकील कामयाब। NA 47 से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने सीट जीत ली। NA 48 से आजाद उम्मीदवार राजा खुर्रम शहजाद नवाज को भी कामयाब करार दे दिया गया।
इलेक्शन कमीशन के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आजाद उम्मीदवार 3 रोज में किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। मेरी ये सीट, ये इलेक्शन कमीशन के मुंह पर एक तमाचा भी है। हमें नहीं चाहिए खैरात की ये सीट, हमें हमारा हक दो, जो जीते हैं उनको जिताओ। 25 एमपीए दे दिए जबरदस्ती मुसल्लत, पीपी और एमक्यूएम की बंदर बांट करके 7 सीटें पीपी को दे दो, 15 जो है वो एमक्यूएम को दे दो। ये शहर है कि क्या है, किसी का दस्तरखान है? हाफिज नईमुल रहमान का पीएस 129 की सीट से दस्तबरदारी का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले मुझे खैरात में दी हुई नशिस्त नहीं चाहिए। कराची के तमाम नताइज को कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। जीत का जश्न मनाने वालों को डूब मरना चाहिए। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने बैलेट बॉक्स पर कब्जे किए। इलेक्शन कमीशन को बरवक्त आगाह किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। कराची में सीटों की बंदर बांट की गई है। इलेक्शन 2024 बलूचिस्तान असम्बली में 16 नए चेहरे मुंतखब। खैर जान बलोच, मौलाना हिदायतुर रहमान, बख्त मोहम्मद काकड़ और अब्दुल समद पहली बार मुंतखब। वली नूर जई, जरक मंदोखेल, लियाकत लहड़ी, प्रिंस आगा उमर अहमद जई पहली बार असम्बली तक पहुंचे। सैयद जफर अली आगा, अब्दुल मजीद और बरकत अली रिंद को अवाम ने पहली बार मुंतखब किया। डॉक्टर नवाज कब्जई, फजल कादिर मंदोखेल, सादिक संजरानी, फैसल जमाली को भी पहली बार अवामी हिमायत ने कामयाबी दिलाई। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। विफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार। अदालत का मुआवनत के लिए अदालती मुआवन मुकर्रर करने का फैसला। केस की समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी। अशियाए खुरोनोश गरीब आदमी की पहुंच से और भी दूर। 7 सब्जियों के सरकारी निर्ख में इजाफा। प्याज 230, टमाटर 90, लहसुन चाइना 525, सब्ज मिर्च 205, लीमू 65 और आलू का 63 रुपए फी किलो सरकारी रेट मुकर्रर। जबकि ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 10 रुपए फी किलो कमी। सरकारी दाम 602 रुपए तक जा पहुंचा। स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मोहतात। 100 इंडेक्स में 1026 पॉइंट्स की कमी। 62,000 की नफसियाती हद बरकरार न रख सका। 100 इंडेक्स की 61,917 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए हो गई। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।